हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स का सेट दूसरा। ठीक है, जो हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए निकाला गया है ना ज्ञान बिंदु की तरफ से, उसी का सेट दूसरा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य विकल्प का चयन करें। इसमें सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण, ठीक है, एवं शोध संस्था मोकामा पटना में बनेगा, बिल्कुल सही है। बिहार का पहला चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क पटना बन रहा है, नहीं, ये मुंगेर में बन रहा है। ठीक है, तो ये गलत है। बिहार का सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है, नहीं, 35% आरक्षण प्राप्त है। 50% पंचायत में प्राप्त है। तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। ठीक है, सुमेलित करना है, बोल रहा है क्या बिहार सुमेलित कीजिए बिहार में महिलाओं को और घोषित वर्ष। ठीक है, कब क्या घोषित किया? जैसे नगर निगमों में 50% आरक्षण, तो नगर निगम में 50% आरक्षण दिया गया 2007 में। पंचायत में आरक्षण दिया गया महिलाओं को 50% 2006 में। सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है 2016 में। तो सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 35% है। तो कब दिया गया? 2016 में दिया गया। बिहार पुलिस में 35% आरक्षण 2013 में दिया गया। ठीक है, तो इस अनुसार हमारा आंसर 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2016 के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। अब इसमें क्या करना है? गलत खोजना है। ठीक है, गलत देखते हैं इसमें गलत कौन सा है। तो वर्ष 2030 तक राज्य में पंजीकृत होने वाले वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन की भागीदारी होगी। 30 तक लक्ष्य रखा गया इसका, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक वाहन के खरीद पर सामान्य वर्ग को, SC ST वर्ग को क्रमशः 10,000 और 12,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी, ये भी सही है। राज्य में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट भी मिलेगी, ये भी सही है। ठीक है, तो क्या बताना था? गलत बताना था। गलत तीनों सही है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन है, बिहार में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन जीतन राम मांझी द्वारा कहाँ किया गया? ठीक है, तो जीतन राम मांझी द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये बीहटा में किया गया। ठीक है, बिहार में ये आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, बिहार में प्रस्तावित 12 सैटेलाइट टाउनशिप में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें बताना है असत्य कौन है। हरिहरनाथ टाउनशिप छपरा में बनेगा, नहीं, ये छपरा में नहीं बनेगा। ठीक है, ये सोनपुर में बनेगा। आगे कोसी टाउनशिप कहाँ? सहरसा में बनेगा, बिल्कुल। मिथिला टाउनशिप दरभंगा में बनेगा, ये भी सही है। अंग टाउनशिप मुंगेर में बनेगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 5 का हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? तो ए सही है। ठीक है, आगे कहाँ है? आगे देखते हैं प्रश्न 6 नंबर, बोल रहा है क्या चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। ठीक है, गलत कथन का चयन करना है। तो 10 अप्रैल 2026 को चंपारण सत्याग्रह की 108वीं वर्षगांठ मनाई गई, बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह अफीम की जबरन खेती, अफीम की जब खेती नहीं हो रही थी, नील की खेती हो रही थी, तो ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, महात्मा गांधी की कोलकाता से पटना और पटना से मुजफ्फरपुर 10 अप्रैल 1917 को पहुंची, जिसे चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत माना जाता है, ये सही है। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती शोषणकारी नियमों के विरोध में शुरू हुआ। नील के पौधों का वैज्ञानिक नाम इंडिगोवेफरा टिंटोरिया है, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन है? ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? असत्य सुमेल का चयन करें, मतलब गलत कौन सा मिलाएगा? वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है, ये भी सही है। विभाजन विभीषिका दिवस 15 अगस्त को, नहीं, 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये सही है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, क्योंकि सी गलत है। 15 अगस्त को नहीं, 14 अगस्त को मनाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में बलिराजगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है? तो बलिराजगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ये है मधुबनी जिले में। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है हाल ही में बिहार के किस पहाड़ी में प्राचीन काल के मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों और शैल चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं गिद्धेश्वर पर्वत। अब ये कहाँ है? जमुई में। बिहार के संकट प्रधान, ठीक है, संकट प्रबंधन समूह यानी CMG का गठन किया गया। इसके संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, इसमें कौन सा गलत कथन है ये बताना है। तो राज्य भर में आवश्यक वस्तुओं, ठीक है, आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध आपूर्ति और कीमती की स्थिरता बनाए रखने CMG का गठन किया गया, बनाए रखने के लिए किया गया, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। क्या बताना है इसमें? इसमें असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा भी पढ़ते हैं, उच्च स्तरीय संकट प्रबंधन समूह का नेतृत्व मुख्य सचिव अमृत प्रत्यक्ष कर है। तो उच्च स्तरीय संकट प्रत्यक्ष समूह का नेतृत्व मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय कर रहे हैं, तो यही अमृत प्रत्यय ही कर रहे हैं, तो ये भी सही है। क्या बताना था? असत्य बताना था, कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा, यानी डी। ठीक है,
आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बोल रहा है बिहार के किस जिले में जेल सुरक्षा तंत्र को मजबूत तथा कुख्यात अपराधियों को रखने के लिए आधुनिक जेल का निर्माण किया जाएगा। तो आधुनिक जेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो इसका निर्माण कैमूर में किया जा रहा है। ठीक है, बिहार में किस सड़क अवसंरचना पर विमानों के इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा का निर्माण नहीं किया जाएगा, तो क्या नहीं किया जाएगा, किस सड़क मार्ग पे नहीं किया जाएगा ये बताना है। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पर है। ठीक है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पर है। ठीक है, राम जानकी मार्ग पर भी है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे पर नहीं है। ठीक है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर भी है। तो इसमें सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 13 नंबर प्रश्न है निम्न में से पोषण पखवाड़ा के आयोजन के संदर्भ में गलत कथन पर विचार करें। इसमें बताना है गलत कथन कौन सा है। ठीक है, गलत कथन बिहार के बेगूसराय जिले में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जी हाँ, बेगूसराय में किया गया है। पोषण पखवाड़ा का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। पोषण पखवाड़ा का आयोजन 9 से 23 अप्रैल 2026 तक किया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो क्या बताना था गलत, तो जब तीनों सही है तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या है, बोल रहा है बिहार में किस देश का तीसरा राष्ट्रीय बिहार में देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्था स्थापित किया जाएगा, जिसका संबंध किससे है। ठीक है, संबंध किससे है ये बताना है। तो इसका संबंध है राज्य में कृषि प्रसंस्करण आधारित उद्योग और कृषि संबंध नवीन तकनीक ज्ञान रोजगार को बढ़ावा देने से। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 15 नंबर, बिहार ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसके ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार हैं। ठीक है, कौन, अजय कुमार। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है, 16 नंबर बोल रहा है बिहार में पहले रोबोटिक प्रैक्टियाज मतलब रोबोट्स है कैंसर सर्जरी किस संस्था ने सफलतापूर्वक किया है। तो सफलतापूर्वक सर्जरी वो भी रोबोट से किस संस्था ने किया है, तो IGIMS पटना ने किया है। ठीक है, इसने पटना ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है 17 नंबर, बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। क्या गलत कथन का चयन करना है, बताना है गलत कौन है। तो बिहार के मोतिहारी जिले में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही है। बिहार के 12 जिले में सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण किया गया, ये भी सही है। बिहार में पर्यटक प्रोत्साहन हेतु बोध गया, गया जी और राजगीर नालंदा को ट्विन सिटी की तरह विकसित किया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, 114वां बिहार दिवस 2026 का मुख्य थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार था, नहीं यही गलत है। ठीक है, ये गलत है। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल बिहार में स्थित नहीं है। तो रामसर स्थल जो बिहार में स्थित नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो नागिनट्टी जमुई में है, गोकुल जलाशय ये भी है कटिहार में। ठीक है, और उदयपुर झील ये कहाँ है, उदयपुर झील भी बिहार में ही है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य बिहार में नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, इसके अनुसार लेकिन तीनों नागिनट्टी गोकुल जलाशय और उदयपुर भागलपुर में है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों ये हैं, लेकिन सी वाला जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य बिहार में नहीं है। भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा बना है। तो भारत का 100वां रामसर स्थल जो बना है वो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। अब ये कहाँ है, तो ये यूपी के बलिया में है। ठीक है, ये यूपी के बलिया साइड में है। ठीक है, तो इसलिए ये बिहार में नहीं है। तो देखते हैं आगे 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सी। आगे देखते हैं, आगे 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, रानीगंज जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है। तो रानीगंज जैविक उद्यान ये है अररिया जिला में। ठीक है, बिहार के जमुई जिले में पहला प्राकृतिक हाथी गलियारे के विकास में कौन सा वन क्षेत्र शामिल है। तो कौन सा वन क्षेत्र शामिल है, जमुई रेंज गढ़ीबीट भी शामिल है, चकाई रेंज भी है और झांझा रेंज भी है, मतलब उपयुक्त में से सभी शामिल है। बिहार का चतुर्थ कृषि रोड मैप के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन का। ठीक है, बताना है इसमें से गलत कथन कौन सा है। तो देखते हैं क्या 22 नंबर प्रश्न को, तो क्या है, इस 5 वर्ष की अवधि में 1.62 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, रोड मैप पे इतना खर्च करने का लक्ष्य, इससे ज़्यादा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, इसका उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी, जैविक कृषि, सतत कृषि, यांत्रिकरण यानी कृषि यांत्रिकरण, बेहतर सिंचाई और कृषि के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इसका भी, ये भी सही है। इसका कार्यकाल 2023 से 2028 तक है, जिसे द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को पटना में लॉन्च किया गया, पटना से लॉन्च किया गया, ये भी सही है। तो क्या बताना था, गलत। जब तीनों सही है तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा। ठीक है,
आगे देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या कहता है, बिहार में विभिन्न संस्था के संदर्भ में असत्य सुमेल का चयन करें। अब इसमें भी बताना है कि गलत कौन सा मिलाया गया है, ठीक है, गलत मिलान का चयन करना है। तो बाजरा उत्कृष्टता केंद्र मायापुर गया जी में है, ठीक है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड पूर्णिया में है, ये भी सही है। मखाना अनुसंधान बीज उत्पादन केंद्र कुशमोहत बेगूसराय में, ये भी सही है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पूसा समस्तीपुर में है, नहीं ये पूसा समस्तीपुर में नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन कौन है ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, बिहार सरकार ने पहली बार पीएम आशा योजना के तहत दलहन और तिलहन की खरीद न्यूनतम समर्थक मूल्य पर शुरू की है, ये सही है, ठीक। बिहार को अब तक 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड से पुरस्कार दिया गया है। कृषि कर्मण अवार्ड बिहार को अब तक 5 बार मिल चुका है, बिल्कुल ये भी सही है। बिहार राज्य ने चावल के उत्पाद में 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार अवार्ड जीता है, नहीं 1 बार जीता है, ठीक है, सिर्फ 1 बार चावल के उत्पाद में। बिहार के मरचा चावल एवं कतरनी चावल को जीआई टैग प्रदान है, जी हाँ बिल्कुल प्रदान है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाना है वो सी होगा, क्योंकि सी गलत है, इसमें 2 बार बोल रहा है लेकिन मिला है 1 बार चावल में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बीत वर्ष 25-26 मतलब 2025-2026 में बिहार में जीएसटी प्रदर्शन का आंकड़ा कितना है। तो जीएसटी प्रदर्शन का आंकड़ा क्या है, तो कुल वाणिज्य संग्रह कितना 43,324 करोड़ है, बिल्कुल सही। केवल जीएसटी 32,077 करोड़ है, ये भी सही है। 9.2% की वार्षिक वृद्धि दर की गई है, ये भी सही है। वार्षिक वृद्धि दर कितना है, 9.2%। जीएसटी का विकास के दर में मामले में देश में चौथा स्थान है, तो जीएसटी विकास दर के मामले में देश में चौथा रैंक है, ये भी सही है। इसमें बताना क्या है, गलत कथन का चयन करना है। तो जब चारों सही है तो गलत कौन है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिहार सरकार के कृषि विभाग के बागवान निर्देशालय द्वारा ज्ञान भवन पटना में बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कन्वेंशन 2026 के आयोजन का थीम क्या है। तो बताना है इसका थीम क्या है। तो थीम जो है वो प्रकृति उपहार किसान सत्कार, नहीं ये नहीं है। हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, ये भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है इसका थीम, आगे ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। आगे 26 नंबर था ना, तो हाँ, खरी परंपरा का गौरव और आत्मनिर्भर संकल्प, नहीं ये भी नहीं है। खरी से प्रगति तक, परंपरा से प्रगति तक, ये इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने सशास्त्र 2026 का आयोजन किया है। तो इसका आयोजन सशास्त्र का आयोजन किसने किया है 2026 में। तो ये जो किया गया है ना वो किसके द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा। आगे देखते हैं, आगे है कितना नंबर प्रश्न, आगे है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बोल रहा है बिहार के उत्थान निर्देशालय को गोल्ड पीकॉक अवार्ड 2026 से किस क्षेत्र में विकास के लिए दिया गया है। तो ये मखाना वैल्यू चेन के संग्रह के लिए दिया गया है, ठीक है, मखाना के लिए, याद रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा गलत निश्चय, तीन का कार्यकाल दिया गया है 25 से 30, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका कार्यकाल भी याद रखेंगे। का विजन नहीं है, ठीक है, बोल रहा है इसका विजन नहीं है वो बताइए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, 3 इसका विजन होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। तो जो नहीं है वही बताना है। ऑप्शन ए जो दिया गया है वो है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, ये इसका निश्चय था, 7 निश्चय योजना में एक ये भी था, तो ये सही है। सबका सम्मान जीवन आसान, ये ठीक है, ये भी लास्ट वाला है, 7वां यही है, ठीक है। दोगुना रोजगार दोगुनी आय, ये भी है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये निश्चय 1 का था, 7 निश्चय 1 का लक्ष्य, ठीक है। तो ये तीसरे का नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रह का निर्माण किस जिले में किया गया है। तो ये जो किया गया है ना वो वैशाली में किया गया है, ठीक है, वैशाली जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन। तो बिहार ने वर्ष 2020-21 के हरित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो बिहार पहला राज्य बना है जो 2021 में हरित बजट पेश किया है, ठीक है, 2020-21 में वो पहला राज्य बन गया। CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पूर्णिया जिले में किया गया, तो इसका पूर्णिया जिला में नहीं किया गया है, ठीक है। बिहार शहरी केंद्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $500 मिलियन ऋण प्रदान करने की सहायता की है, तो ये भी सही है। बिहार को 2030 तक पूर्णतः मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी सही है। गलत कौन था, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर होगा इसका। 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। पटना नगर निगम ने अपने सफाई कर्मियों के बच्चों को UPSC
बीपीएससी, नीट आदि परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की है। बिल्कुल सही। इस पहल का उद्देश्य शोषित पिछड़े और वंचित समुदाय के लिए समान शैक्षणिक अवसर सृजित करता है। तो दोस्त दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। जैसे ये परियोजना किस परियोजना के तहत, तो प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की गई है क्योंकि इसका पहल उद्देश्य घोषित। तो मतलब क्योंकि लगाकर हम जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका अर्थ सही निकल रहा है, तो इसलिए स्पष्टीकरण भी है। तो ए और दोनों तो सत्य है ही है, ठीक है, लेकिन स्पष्टीकरण भी है, तो हमारा ये स्पष्टीकरण वाला आंसर बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 33 नंबर प्रश्न देखेंगे और बोल रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन, इसमें भी गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, असत्य कौन है, तो असत्य कथन देखते हैं। इसमें बोल रहा है 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। बिल्कुल सही। ठीक है, सम्राट चौधरी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता हैं, ये भी सही है। ठीक है, पहले भाजपा नेता है। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जमालपुर क्षेत्र से जीत हासिल नहीं की है। वर्ष 2017 में सम्राट चौधरी भाजपा में शामिल हुए और वर्ष 2023 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री भी बन गए। आगे देखते हैं प्रश्न, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विभाग के संदर्भ में असत्य सुमेल का चयन करना है। इसमें गलत कौन सा मिलाया गया है उसका चयन करना है। ठीक है, गलत मिलान का, श्रेया सिंह उद्योग खेल मंत्री हैं, बिल्कुल श्रेयसी सिंह। दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री, ये भी सही है। विजय कुमार सिन्हा शिक्षा मंत्री है, नहीं, शिक्षा मंत्री नहीं है। ठीक है, विजेंद्र कुमार यादव वित्त मंत्री हैं, बिल्कुल वित्त मंत्री हैं। ठीक है, आगे तो गलत कौन है, सी है। ठीक है, इसके अनुसार हमारा सी सही होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन का चयन करना है। बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा पटना के नज़दीक ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी की स्थापना लगभग 250 एकड़ में जापान और सिंगापुर मॉडल पर की जाएगी, ये भी सही है। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2026 का थीम पूर्ण कर्पित भारत विश्व बधु से विश्व गुरु तक था, ये भी सही है। बताना था सत्य कथन, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 36 नंबर प्रश्न है बिहार राज्य के 43वें यानी 43वें राज्यपाल और पटना हाई कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये बने हैं 43वें राज्यपाल सैयद अता हुसैन और 48वें मुख्य न्यायाधीश बनी है मीनाक्षी मदन राय। ठीक है, आगे देखते हैं कितना 37 नंबर प्रश्न क्या है। 37 नंबर प्रश्न, इसरो और बिहार मौसम सेवा केंद्र के सहयोग से किन 2 जिलों में डॉपलर मौसम रडार स्टेशन की स्थापना की जाएगी, तो ये कहाँ की जाएगी, भागलपुर और पश्चिम चंपारण में। ठीक है, भागलपुर और पश्चिम चंपारण में। बिहार का पहला शिल्प ग्राम यानी जीतावारपुर गाँव किस जिले में बनेगा, शिल्प ग्राम जो बन रहा है ना, कौन सा गाँव बन रहा है, तो जीतवारपुर गाँव। अब ये किस जिले में बनेगा, इस गांव ने अब तक 3 पद्म श्री विजेता कलाकार दिए हैं। तो इस गांव में कितने पद्म श्री विजेता हैं, तो 3 पद्म श्री विजेता हैं इस गांव में। ठीक है, तो ये किस जिला में है, तो ये मधुबनी में है। ठीक है, कहाँ है, मधुबनी में है। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। क्या, असत्य कथन पहचान करना है। ठीक है, असत्य कौन है ये बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 19 फरवरी 2026 को बिहार को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिहार नक्सलवाद मुक्त उपलब्धि मुंगेर जिले में माओवादी सुरेश कोंडा के आत्मसमर्पण के साथ हासिल हुई है, ये भी सही है। भारत सरकार ने सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस व ऑपरेशन समाधान के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खत्म करने के सर्च किया था, नहीं, ऑक्टोपस नहीं चला था, उधर ऑपरेशन महादेव चला था। ठीक है, तो ये गलत है और गलत है, तो क्या बताना था, सत्य ही बताना था ना, तो हमारा सी असत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न क्या है, तो 40 नंबर प्रश्न है जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को कितनी राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी, तो कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो की जाएगी 3000 राशि। ठीक है, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। इसमें बताना है असत्य कौन सा है। इसका मुख्य ध्येय राज्य में 25,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना और अवसंरचनात्मक विकास करना है, सही है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में बिहार को अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर सेक्टर का हिस्सा 5% तक पहुंचाने का है, ये भी सही है। इसके तहत निवेश के प्रति 100 करोड़ रुपया परियोजना पर 1 एकड़ भूमि
₹1 में उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी सही है। ठीक है, क्या बताना था? असत्य बताना था। जब सब के सब सही है तो असत्य मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है 42 नंबर। द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार के कितने बच्चों को सम्मानित किया है? तो बिहार के 2 बच्चों को सम्मानित किया है। ठीक है, कितने? 2 बच्चों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें बताना है कथन गलत कौन सा है। ठीक है, तो बिहार की बिगहिया थर्मल पावर स्टेशन में भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 14 अप्रैल 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। आगे देखते हैं बिहार में कुल रामसर स्थलों की संख्या 5 हो गई है, नहीं 5 नहीं हुई है, तो इसकी संख्या 6 हो गई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन ज्ञान भवन में किया गया है, और ज्ञान भवन है कहाँ? तो ज्ञान भवन पटना में है। ठीक है, किया गया है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाग लिए थे, तो ज्ञान भवन में ही किया गया है और पटना में ही किया गया है। ठीक है, और कृषि मंत्री भी भाग लिए थे, तो ये भी सही है। तो हमारा असत्य कौन था? तो असत्य सी था, क्योंकि 5 नहीं, रामसर स्थलों की संख्या 6 है। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का निर्माण 10 करोड़ की लागत से कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? तो पूर्णिया में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ? पूर्णिया में। आगे देखते हैं कितना 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित करते हैं इसको। क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, ये कहाँ बनाया गया है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। ठीक है, गोकुल जलाशय कहाँ है? बक्सर में है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कहाँ है? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड पूर्णिया में है। बिहार का पहला जीविका दीदी हॉट कहाँ है? तो ये नालंदा में है। जीविका दीदी हॉट नालंदा में, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड पूर्णिया में, गोकुल जलाशय बक्सर में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में है। आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न कौन सा है? तो निम्नलिखित कथन में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें बताना है गलत कौन सा है। तो गलत कथन का चयन करना है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माँ जानकी का भव्य मंदिर परिसर कितना? 78 एकड़ में, नहीं 68 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लगभग 882.7 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, तो ये तो सत्य है। ठीक है, इतनी लागत से बनाया जाएगा। ठीक है, क्या ढूंढना था? असत्य ढूंढना था ना, तो ये तो सत्य है। बिहार के मुजफ्फरपुर के युवा शतरंज खिलाड़ी मरियम फातिमा राज्य की पहली फीडे मास्टर बनी है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है, जो एकाशम ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 33 फीट ऊंची और लगभग 210 मीट्रिक टन की वजन रखती है। नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया। ठीक है, तो ये गलत है। आगे 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। अब इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन है। ठीक है, सत्य कथन कौन है? तो देखते हैं 47 नंबर को। क्या बोल रहे हैं? बिहार में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 1 स्थल है, नहीं 2 स्थल है। ठीक है, 2 स्थल है। आगे है भारत सरकार प्रसिद्ध छठ पर्व को यूनेस्को की संस्कृति और धरोहर में शामिल करने का प्रयास कर रही है, तो इसको शामिल करने की प्रयास कर रही है, लेकिन अभी शामिल नहीं हुआ है। तो वैसे प्रयास तो है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम सही मार देंगे। तो हमारा सही तो यही है। ठीक है, और सही पूछ रहा था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत कुल 10 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी, नहीं 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए, जिसमें 10,000 रुपया पहले किस्त में दिया गया था, दूसरी किस्त में 20,000 रुपये देने की प्रावधान है। ठीक है, तो 10 लाख नहीं 2 लाख। होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान पटना में स्थित है, नहीं पटना में नहीं है, मुंगेर में। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो सत्य कथन सिर्फ बी है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न क्या है? पटना मेट्रो रेल सेवा, पटना मेट्रो रेल सेवा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कहने का मतलब है कि गलत कथन। ठीक है, तो देखते हैं 6 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो कॉरिडोर से पहले चरण का उद्घाटन किया है। प्रथम चरण में 3 स्टेशनों को जोड़ते हुए कुल 5.3 किलोमीटर रूट मार्ग मेट्रो को संचालित है। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पटना मेट्रो में कुल 24 स्टेशन है, 2 कॉरिडोर प्रस्तावित है, ये भी सही है। पटना मेट्रो की कुल लंबाई 30 किलोमीटर यानी 30.91 किलोमीटर, लगभग लागत 13,366 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। तो गलत बताना था। जब तीनों सही है तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे है 49 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है? असत्य सुमेल का चयन करें। असत्य कौन है? कौन सा असत्य मिलाया गया है वो उसका चयन करना है। ठीक है, देखते हैं 7 निश्चय योजना 2, हाँ 7 निश्चय योजना 15 में शुरू हुआ था। 7 निश्चय योजना 1 15 में शुरू हुआ था और 20 तक था। द्वितीय शुरू हुआ 20 से 25 तक और तृतीय शुरू हुआ 25 से 30 तक। ठीक है,
30 तक, तो ये सही है। द्वितीय कृषि रोड मैप 17 से 23 तक है, नहीं ये गलत है। 7 निश्चय योजना 3 का अभी पढ़े हैं 25 से 30 तक था। बिहार का नेट 0 लक्ष्य 2017 का गया है, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन था? ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 50 नंबर प्रश्न है 23-24 दिसंबर 2025 को राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन कहाँ किया गया है? युवा महोत्सव का सम्मेलन, तो ये किया गया है मधुबनी में। ठीक है, तो दोस्त ये था दूसरा सेट, बिहार करंट अफेयर्स का दूसरा सेट। कल करेंगे हम तीसरा सेट। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में, धन्यवाद।